आईनी खुला बरकरार है। 5 साल की मुदत या ताहयात नाअहली, डेफिनेटली किसी न किसी को तो इसका फैसला करना होगा ना। आपके ख्याल में आप क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? देखिए, वो जो आइनी खला था और जिसको अदलिया जो है अपने तौर पे इस्तेमाल कर रही थी, जो भी जज थे वो अपने तौर के ऊपर उसकी तशरीह कर रहे थे, कोई ताहयात नाअहली दे रहे थे तो कोई जो है वो वन टाइम की नाअहली दे रहे थे, तो उस आइनी खला को ही दरअसल इस कानून के ज़रिए जो है वो दूर करने की कोशिश की गई। और इस सवाल से ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि भाई सज़ा का तयन नहीं है तो जो है वो पार्लियामेंटेरियन जो है या हुकूमत जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए या आइन साजी के ज़रिए जो है वो सज़ा का तयन कर सकती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हुकूमत ने अब आके जो है वो सज़ा का तयन किया और इससे फ़ायदा सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं पहुँच रहा, सिर्फ जहांगीर तरीन को नहीं पहुँच रहा, जैसे इमरान ने कहा कि फ़ायदा इससे जो है वो इमरान खान को भी पहुँचेगा और शायद उन तमाम लोगों को फ़ायदा पहुँचे जो है ताहयात नाअहल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से या मुख्तलिफ अदालतों से जो जिनके खिलाफ फैसले हैं। तो ये एक खुशाइंद है कि क्योंकि किसी को ताहयात सज़ा नहीं दी जा सकती और ना दी जानी चाहिए। ये तो खुद जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी ये नुक्ता उठाया गया और इवन के खुद चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान उमर बिल्कुल सियासतदान का एक करियर होता है और इस तरह उसे ताहयात नाअहली करार देना डेफिनेटली। जी इमरान मेरे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इमरान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो तरमीम तब करनी पड़े ना, कोई आइन की प्रोविजन को आपने चेंज करना हो। जब वहाँ पे आइन के अंदर ताहयात नाअहली नहीं दी गई तो सुकम जो वहाँ पे है कि मयात नहीं है तो मयात कितनी होगी तो वो कानून के ज़रिए दे दी गई है। फिर ये जो कानून बनते हैं नीलम, ये आइन के नीचे ही बनते हैं। आइन को आगे ज़री सी बात है, तमाम चीज़ें आइन में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें एलेबोरेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए नीचे कानून बनता है, नीचे फिर रूल्स बनाए जाते हैं। और ये जो ताहयात नाअहली की तशरीह है, इंटरप्रिटेशन, इस पे तो बंदयाल साहब का रिसेंट इसके ऊपर मौक़िफ़ आया कि ये ड्रैकोनियन ज़ालमाना कानून है। यानी अगर बंदा कोई कत्ल करे वो तो 10 साल के बाद दोबारा जेल से छूट के आ जाएगा। मामला ऑलरेडी जो है वो अदालतों में भी ज़ेरे समात है, तो देखना ये है कि अदालतें इस तमाम तर मामले को कैसे देखती हैं। आया इन तमाम तर जो नई जो रिव्यूज़ हैं या जो नई कानून साजी है उससे मुतालिक इसको तौसीक की जाती है, इसकी या इसको कलअदम करार दिया जाता है। अपने प्रोग्राम में अगला राउंड है हमारा सवाल अवाम का, इसकी तरफ बढ़ेंगे और एक अहम खबर जो है पहले वो शेयर करेंगे, उसके बाद आपके सामने रखेंगे सवाल अवाम का। लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद अफराद को 5,000 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना करने का अपना ही फैसला मुअत्तल कर दिया। शहबाज रिजवी और जस्टिस वहीद खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। इससे कबल पंजाब के मुख्तलिफ अजला के 25 डिप्टी कमिश्नर्स ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले के तहत डिप्टी कमिश्नर्स को गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद अफराद को 5,000 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। यानी अब इस फैसले के बाद गैर कानूनी तौर पर शहरियों को उठाने और नज़रबंद करने की खुली छूट होगी। अगर किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कर भी लिया जाए तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ना ही उन्हें कोई जुर्माना अदा करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट से ये खबर है और बड़ी ही अहम खबर है। एक तरफ से चहमगोइयाँ हो रही होती हैं, अभी मामला चल रहे हैं उनको देखकर ये एक कायम कर दी जाती है राय कि शायद पाकिस्तान जो है वो बनाना रिपब्लिक है, जिसका जो दिल चाहता है करता है, जंगल का कानून है। तो ऐसे में एक कोर्ट की तरफ से ऐसा ऑर्डर आना, उस पर बात करते हैं अपने 3 मेंबर बेंच से। आप क्या कहेंगे इमरान, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? पहले सज़ा जो है वो मुकर्रर की गई, उसके बाद उसी बेंच के फैसले को वही अदालत जो है वो कलअदम करार दे देती है। 3 मेंबर नुमाइंदगान बेंच, बिल्कुल नुमाइंदगान, पहले हमको कोई अदालत तो हम यहाँ पे है नहीं। तो इसमें देखिए ये हमारा एक तरीकाकार है, मतलब अदालतों का, कि अगर वहाँ पे कोई फैसला दिया गया था हाई कोर्ट में तो आप इंटर कोर्ट अपील करके उसमें आप उसके साथ मुत्तफिक नहीं है तो आप अपील कर सकते हो। अपील के अंदर अब अदालत ने ज़ाहिर सी बात है कि उसको सस्पेंड किया है, केस अभी सुना जाएगा, फर्दर चलेगा, अल्टीमेट फैसला भी इंट्रा कोर्ट अपील पे आना है। ये नहीं है कि पहला फैसला अगर वो नज़रबंदियों पे 5,000 का जुर्माना लगाया था कि आप कैदियों को देंगे, उनसे लेंगे नहीं, उनको देंगे, उनके वर्सा वगैरह को देंगे जितना आपने उसको जितने दिन नज़रबंद किया। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, ये ट्रैफिक जो है ना वन वे नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा फैसला है। आइन इजाज़त नहीं देता कि आप शहरियों को पकड़ के गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे नज़रबंद करके अंदर आपके हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, आप सलब नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि ये डायरेक्शन सिर्फ सिविल इदारों के लिए क्यों नहीं? सबसे पहले आपने अपने घर को ठीक करना है। एक आम बंदे का मुकदमा है, उसके घर में चोरी हो गई है, उसका साइकिल चोरी हो गया है, उसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, या किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया है, वो केसेस तो डिसाइड नहीं होते ना जल्दी से। बिल्कुल, उन केसेस को भी उसी पेस के साथ डिसाइड होना चाहिए। और जो एक स्पीडी जो जस्टिस है वो नजर आना चाहिए। एक नुकता जरूर सुने,
بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ جرمانے کیے جا سکتے ہیں تو نچلی عدالتوں میں بیٹھے جج صاحبان اگر پرومپٹلی ایکسپیڈیشنلی فیصلے نہ کریں تو ان کے اوپر بھی اسی طرح کے جرمانے ہونے چاہیے. ان کی بھی جو ایک وہ سروس ریکارڈ بنتا ہے اس کے اندر یہ نیگیٹو پوائنٹ ہونے چاہیے. بالکل قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. ذوالقرنین آپ کیا کہیں گے, اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کیونکہ انیشیل جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب کوئی سزا دی گئی ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو جس میں ایڈورس ایکشن کا آرڈر دیا گیا ہو, عموماً عدالتیں اس کو سسپینڈ کرتی ہیں. جیسے کہ کلبھوشن کی سزا بھی سسپینڈ ہوئی تو کافی شور ڈلا تھا کہ جو اس کی سزا معطل کر دی گئی, جبکہ بیسیکلی وہ سزا معطلی ایک روٹین کا پروسیس تھا. اسی طریقے سے یہ ایک کہہ لیں کہ اسٹے آرڈر پہ جیسے اکثر سیاستدانوں کو ہم کہتے ہیں بحال کر دیا گیا, تو بیسیکلی ایک اسٹے آرڈر ہے یہ دیا گیا کہ اس سے پہلے کہ ڈپٹی کمشنر 5,000 روپے پر ڈے کے حساب سے ایک بندے کو 50,000 پے کر دیں. بعد میں کورٹ کہہ نہیں جی وہ فیصلہ غلط تھا الٹیمیٹ فیصلے میں, تو پھر وہ 50,000 کی ریکوری کہاں, ڈی سی دوبارہ پکڑ کے اس کو کہے گا میرے 50,000 واپس کر. اس لیے ہاں وہ دوبارہ پھر اس کو جیل جانا پڑے گا پیسے نہ دینے پہ. اس لیے یہ ٹیمپریریلی یہ اس کو سسپینڈ کیا کہ تب تک ادائیگی نہ کریں. ہو سکتا ہے اینڈ میں عدالت اس نتیجے پر پہنچے موجودہ حالات میں کہ سنگل بینچ کا فیصلہ درست تھا. اگر وہ فیصلہ درست قرار پاتا ہے پھر اسی تاریخ سے جب سے فیصلہ آیا تھا نئے سرے سے وہ 5,000 پر ڈے کے حساب سے ہو سکتا ہے ڈی سی کو آگے دینا پڑ جائے اور ان کی اپیل سسٹین نہ کرے. تو یہ روٹین کا پروسیس تھا جو عدالت نے کیا. تیز ہوائیں, سمندری طوفان کے خطرات, لیکن ان سبھی مشکلات سے نمٹتے بول نبھا رہا ہے اپنے صحافتی فرائض. سمندری طوفان بیپور جوائے کی ٹرانسمیشن بول رہا ہے سب سے آگے. کس طرح سے اور کہاں پہ یہ سمندری طوفان پاکستان کے کون سے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے؟ بول رہا سب سے آگے, لمحہ با لمحہ ہر خبر سے کیا عوام کو آگاہ. اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال کافی حد تک تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. کیٹی بندر ٹھٹا پہ زیادہ یہ ہٹ کرے گا تمام. 57% عوام نے دیکھا بول کی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.